हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप सभी को बिहार होम गार्ड का फॉर्म कैसे भरें ये बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सरकारी रिजल्ट गूगल पर सर्च करेंगे। इस तरीके का एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लेटेस्ट जॉब में बिहार होम गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2025 दिखा रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका पेज ओपन होता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 27/3/2025 से एप्लीकेशन बिगन है और लास्ट डेट इसका 16/4/2025 है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फीस 200 रुपया है, SC ST के लिए 100 रुपया, ऑल कैटेगरी फीमेल का 100 रुपया फीस है। यहाँ पर आगे देखेंगे 15,000 टोटल पोस्ट होमगार्ड के लिए, जो बिहार डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब बिहार का निवास होना चाहिए, निवासी। 10+2 एग्जाम पास, 12th एग्जाम पास के लिए जरूरी होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी दिया है कि पटना से टोटल पोस्ट 1479 है। हर स्टेट से, हर जिले से कि जितना भी पोस्ट है उसको यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जिस जिले से आप हैं उसी जिले से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि आप अगर पटना से हैं तो छपरा से करेंगे। अगर आप पटना से बिलोंग करते हैं तो आप पटना में ही भरेंगे वैकेंसी के लिए फॉर्म। इस तरीके से दोस्तों आप उसी ज़िले में भरेंगे जहाँ जिस ज़िले से आप निवासी हैं। आगे चल कर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर उसके एलिजिबिलिटी पूछा गया, हाइट, चेस्ट, टर्निंग वगैरह यहाँ पर दिया गया, आप इसको डिटेल देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर दोस्तों नीचे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ पर अप्लाई पर ऑनलाइन क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाएगा, होमगार्ड एप्लीकेशन 2025। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आवेदक का नाम जो भी है आप अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अपने पिता का नाम यहाँ पर डालना है जो भी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माता का नाम डालेंगे। यहाँ दोस्तों हम आपको एक एग्जांपल दे भर के बता रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना है उसको यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अस्थायी पता, आवेदित जिला, आप जिस जिला से भरना चाहते हैं अस्थायी पता क्या है। आप जिस जिला से आप भरना चाहते हैं, आपका जो भी है जिला, वहाँ से आप भरेंगे। बेगूसराय सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रखंड पूछा गया है, आपका वहाँ का प्रखंड क्या है। तो आप जो भी होगा आपका उसके अकॉर्डिंग आप अपना भरेंगे। यहाँ हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, हम अपना बेगूसराय सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ भरना, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा। यहाँ पर आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम भरेंगे। जैसे हमारा समसा है तो यहाँ पर समसा डाल दे रहे हैं। इसके आगे थाना डालेंगे आप, जो भी आपका थाना होगा। यहाँ पर जो भी आपका थाना है इसको डालने के बाद आप अपना ग्राम और नगर निकाय डालेंगे, जो भी आपका ग्राम है, विलेज, उसको डालेंगे। यहाँ आप अपना पूरा अस्थायी पता डालेंगे, जो भी आपका मकान नंबर है, ग्राम है, पोस्ट है, जिला है, यहाँ पर आपका पूरा, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे पूछा गया है, आवेदक अपने आवासीय प्रमाण पत्र निगरान अस्थायी पता से एक ही आवेदन भर सकते हैं। एक से अधिक भरने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपका जन्म तिथि पूछा गया है, जो भी आपके क्लास 10th मैट्रिक में मार्कशीट में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप वही यहाँ पर भरेंगे, उसके अलावा दूसरा नहीं भरेंगे। इसके बाद दोस्तों इसके आगे यहाँ पर आप पूछा गया है कि आयु 1/1/2025 को 19 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1/1/2025 से आपका 19 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप 40 वर्ष से अधिक हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 19 वर्ष से कम है तो आप तब भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके बाद आगे दोस्तों यहाँ पर आपका जेंडर पूछा गया, लिंग, महिला या पुरुष है या थर्ड जेंडर है, जो भी आप हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर जात पूछा गया है, अब जनरल से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके आगे दोस्तों देखेंगे आवेदक को प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। तो आपको क्या क्या प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अगर आप इस पिछड़ा वर्ग या जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात से आते हैं तो आपको वहाँ पर उसका सर्टिफिकेट लगाना, अपलोड करना पड़ेगा। क्या आगे आगे देखते हैं दोस्तों, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोते नाती नातिन हैं। अगर ऐसा है तो हाँ करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नहीं करेंगे। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, कम से कम 12th तो होना ही चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा स्नातक हैं या स्नातकोत्तर हैं
ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब मेरिट बनेगी उसमें आपका अगर ज़्यादा प्रेफरेंस भी होता है, कभी कभी मेरिट बनाते समय प्रेफरेंस भी दे दिया जाता है, तो आपका जो भी डिग्री है आप उसको पूरा करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का डालेंगे, ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो केवल इंटरमीडिएट ही डालें। आप अपना जो भी क्वालिफिकेशन है पूरा डिटेल डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, इसके आगे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी जो चलाते हैं और मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हैं वही डालना है। क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है? अगर ऐसा है तो हाँ करेंगे, नहीं अन्यथा यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर आगे पर दोस्तों में 2 पहचान चिन्ह बताना है, जो आपके दिखाई देता है, मतलब जो विजुअल चिन्ह हो वही यहाँ पर डाला जाता है, जैसे चेहरे पर, हाथ पर, पैर पे जो विजुअल होता होगा, जो भी चिन्ह आपके 2 निशान होंगे चेहरे या हाथ वगैरह पर, तो यहाँ पर आप 2 इसके पहचान चिन्ह डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप अपना पूरा डिटेल एक बार चेक कर लेंगे, जो भी आपका डिटेल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों ये अगला अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट हो सभी को यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो 2 माह से अधिक पुराना नहीं हो, फ़ोटो रंगीन हो, इस पर जन्म तिथि अंकित हो। फ़ोटो पे नीचे जो आपका फ़ोटो है उस पर डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा होना चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। फ़ोटो के साइज़ 0 से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। चलिए दोस्तों हम फ़ोटो आपको अपलोड करके दिखाते हैं कि फ़ोटो किस तरीके के होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों फ़ोटो आपका इस तरीके से होना चाहिए, एकदम साफ दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पर फ़ोटो के नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करना है। इसके यहाँ पर दोस्तों हम एक एग्जांपल के तौर पे बताए हैं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर वही मेंशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए कहा गया है इंग्लिश में, और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए हिंदी में कहा गया है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अपलोड करना है, और दोनों का साइज 0 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। चलिए दोस्तों हम आपको सिग्नेचर अपलोड करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए, एक में हिंदी से एक में इंग्लिश का, और यहाँ पर फोटो इस तरीके से साफ होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे आवेदक निम्न दस्तावेज अपलोड करें। आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आप जिस जिले से निवासी हैं, जैसे आपको इसमें फॉर्म भरने वाले केवल बिहार के ही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं और दूसरे स्टेट के नहीं भरेंगे। तो आप जिस जिले के निवासी हैं, आप निवास प्रमाण पत्र बनाए होंगे, उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक सक्षम प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आपका जो भी क्लास 10 का सर्टिफिकेट है आप इसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, क्लास 12 का यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। क्लास 12 का समकक्ष अंक प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट और मार्कशीट 2 होता है। आपको क्लास 12 की मार्कशीट भी अपलोड करनी है और क्लास 12 की सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, पासिंग सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें ध्यान से अपलोड करना है। यहाँ पर पहले पूछा गया उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, पासिंग सर्टिफिकेट, आपको क्लास 12 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको अंक प्रमाण पत्र और क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके आगे देखेंगे दोस्तों आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप जैसे ओबीसी जनरल से आते हैं, SC ST से आते हैं, तो आपको यहाँ पर उसका, अगर EWS से आते हैं तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो चलिए दोस्तों हम अपना सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको चूज करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो भी आप PDF बनाएंगे 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको 200 KB से अंदर ही PDF अपलोड करना है। आप अपना यहाँ पर देख लेंगे जो भी आपकी अपलोड किए हैं उसमें अगर कोई गलती नहीं है तो यहाँ पर आप अपना मैं प्रमाणित करता हूँ या करते हैं तो इसके स्वयं घोषणा को क्लिक करके आप यहाँ पर अपना कैप्चा कोड इंटर करेंगे। इसको इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आएगा, इस पर यस पर बोलेंगे। यस पर सेव करने के बाद आपका डाटा सेव करने के बाद देखेंगे दोस्तों आपका इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपका पूरा डिटेल दिया गया है, जो जो आप भरेंगे। इसको यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। जो भी यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, रेसिडेंशियल निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, क्लास 10 सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट और पासिंग सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट और मार्कशीट, जो भी आपके यहाँ पर सब अपलोड है। आपका हस्ताक्षर हिंदी इंग्लिश में अपलोड होगा और यहाँ पर देख लेंगे। अगर आपका सब कुछ सही है तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अगर इसमें कोई चीज़
दिक्कत है या कोई गलत चीज़ आप अपलोड कर दिए, यहाँ पर एडिट पर आप करके आप अपना उसको सुधार भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको यहाँ पर कंफर्म करने के बाद इसके आगे फिर कोई एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों आप बहुत ध्यानपूर्वक भरेंगे, अगर इसमें कोई गलती हुई है तो इसको यहीं पर आप सुधार कर लेंगे। इसके आगे दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर पूछा गया आर यू श्योर टू कंफर्म द एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप यस क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक ओटीपी जाएगा, आप वही इस ओटीपी को यहाँ पर भर के वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों इस तरीके से ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली इस तरीके से आएगा, इसको ओके करेंगे और आगे देखेंगे। अब आपका पेमेंट का ऑप्शन आने लगा, आपका फॉर्म भरा गया है, अब आप यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। जो भी आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको पेमेंट करना है, यहाँ पर आप मेक अ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर आप कार्ड से करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाएगा, यहाँ पर आपका कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम डालना है और वैलिड अप टू कब तक उसकी वैलिडिटी है कार्ड की, और यहाँ पर पीछे कार्ड के एटीएम कार्ड के पीछे सीवीवी नंबर दिया होता है उसको यहाँ पर डालेंगे। अगर आपको और यहाँ पर आपका प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आप फिर से इस पे वेबसाइट पे जाकर आपका अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लेंगे, ताकि आने वाले समय में कहीं कोई चीज़ लगे इस फॉर्म को पेपर भरने में, तो इसका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।